नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। घरों में लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात के हवाले से बात कर रहा था। तो सबसे पहली बात कि अल्लाह ने जो हकूक़ व फ़राइज़ को मुतय्यन किया है उस चीज़ का पास किया जाए और हर रिश्ते को उसका हक़ दिया जाए। दूसरी बात, अपने घर में नमाज की पाबंदी का ख्याल रखें कि हमने घर में जो भी बालिग हैं उनको नमाज की पाबंदी करवाएं। 5 वक़्त की नमाज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ की है उसकी पाबंदी करवाएं। तीसरी बात, इस्तिताअत के मुताबिक, तौफ़ीक के मुताबिक रोज़ाना कुरान की तिलावत घर में करना शुरू करें। जो भी बड़े हैं, जो इनके पास वक्त है, और वक्त निकालने की कोशिश करें, चाहे 1 रकू पढ़ें, आधा रकू पढ़ें, लेकिन रोज़ का मामूल बनाएं घर में कुरान की तिलावत का। और आखिरी बात यह है कि कुरान की आम रूटीन के मुताबिक कुरान की तिलावत के साथ साथ जिन घरों में इस तरह का मसला हो, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सूरह अर्रहमान 1 दफ़ा, सूरह हशर 1 दफ़ा और सूरत इखलास 21 दफ़ा पढ़ के जो शख्स 5 वक़्त की नमाज का पाबंद हो वो ये ख़ुद तलावत करे। तलावत करने के बाद उसको पानी पर दम करके घर के तमाम अफराद को वो पानी पिलाए। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला अगर बाकी चीज़ों की पाबंदी जो मैंने पहले अर्ज़ की है वो पाबंदी रही और साथ ये पानी अगर आप पिलाएंगे तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला कुरान की बरकत के साथ अल्लाह ताला आपके घरों के अंदर जो ये वाली कैफियत आप बता रहे हैं इनको दूर करेगा और मोहब्बत और प्यार परवान चढ़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कुरान पर पूरा यकीन रखने और अपनी ज़िंदगी को भी कुरान के मुताबिक बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।